इनको मजदूरी भी दे रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द इनका मकान बन जाए। अभी ये बच्चा इंशाल्लाह स्कूल पढ़ भी रहा है, तो एहसन एयाज खेतरान साहब का जो यहाँ पे हमारा स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, तो ये स्कॉलरशिप के प्रोग्राम के अंदर भी आ जाएगा, जिसको माहाना 1500 रुपये दिया जाएगा ताकि इसकी तालीमी अखराजात जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ निकल सकें। तो ये वो लोग हैं, ये वो नौजवान हैं जो बलूचिस्तान का बच्चे हैं, बलूचिस्तान का फ्यूचर हैं। तो अभी इंशाल्लाह राशन भी इनको दे रहे हैं, बाकी चीज़ें भी दे रहे हैं। हमारी जो बारखान अमन कमेटी की टीम है एहसन एयाज खेतरान साहब के साथ, वो पूरी टीम इनके साथ भरपूर तावन करेगी। अभी उसी बस्ती में मौजूद हैं जहाँ अभी आपको बच्चे सलीम से मिलवाया, उसका दिखाया हमने कि घर उसका किस तरह से छत गिरी और बेचारा अब यतीम वहाँ पर उन एक बाहर रहने पर मजबूर थे। अब उनके लिए खैमा और सामान, इमदादी सामान ये पहुँच चुका है इमरान रियाज खान साहब की टीम का, जो प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें गार्डर है, इसमें ये मौजूद हैं, ये कड़ियाँ भी मौजूद हैं, ये छत का एक पूरा जो सामान है वो मौजूद है। ये शापर भी आपको मैं अगर दिखाऊं, ये शापर भी साथ में प्रोवाइड किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बारिशों की वजह से समटाइम ऐसा होता है, कच्ची जब छतें होंगी तो बारिशों का पानी नीचे आता है, तो उस छत के ऊपर ये शापर भी लगाया जाएगा। शापर लगाने से ये होगा कि फ़ायदा कि बारिश का पानी अंदर नहीं जा सकेगा। जबकि गार्डर फराम करने का मकसद ये है कि पहले क्योंकि उनकी छतें जो है वो लकड़ी के उन्होंने वहाँ पर लगाए हुए थे, बड़े बड़े जैसे कहते हैं कि उससे तक, लेकिन छत इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती थी। लेकिन अब उन्हें गार्डर फराम किया जाएगा। गार्डर की फरामी से छतों की मजबूती में अहम किरदार अदा किया जा सकता है, छत मजबूत बन जाएगी। गालिबन यही हमें नज़र आता है, जो भी जिस तरह से ये कच्चा मकान खड़ा है, तो बारिशों को जब पानी आता है या बारिशें जब होती हैं तो सबसे पहले इन्हीं की छतें गिरती हैं, क्योंकि छतें इनकी इतनी मजबूत नहीं हैं। लेकिन अब उनकी छतों के लिए ये गार्डर उन्हें फराम किया जाएगा ताकि एक आसानी से एक छत तामीर की जा सके और मजबूत छत तामीर की जा सके जिसके गिरने का ख़तरा ना हो। तो ये अभी कुछ ही देर पहले ये सामान यहाँ पर पहुँचा है। आप सामान देख सकते हैं, एक पूरी एक घर की छत का यहाँ सामान प्रोवाइड किया जा रहा है बमायशा पर। आप इस वक्त ये भी मनाजिर देख रहे हैं, यहाँ पर एक रूम था, कमरा था, जो कि बारिशों की वजह से गिर चुका है। इमरान रियाज खान साहब की टीम यहाँ पर पहुँची है। इनके ये जो जितने भी मकानात गिरे हैं, पहले मैं आपको मकानात दिखा दूँ, उसके बाद इमरान रियाज खान साहब की टीम को जो इस वक्त लीड कर रहे हैं रज़ी ताहिर साहब, सहाफ़ी हैं हमारे इस्लामाबाद के, उनसे भी बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा कमरा था, रूम था, जो कि बारिशों की वजह से गिरा है। दीवारों की बनावट आप देखें कि दीवारों में पत्थरों से उसे मजबूत करने की कोशिश की गई है, लेकिन चूँकि बारिशें यहाँ पर ज़्यादा होती हैं तो ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते। यही वजह है कि ये यहाँ पर एक रूम, वहाँ पर एक रूम, और पूरा घर वैसे ही कच्चे मकानात से बना हुआ है। और इसमें गालिबन बहुत सी फैमिलीज़ रहती हैं। तो एक फैमिली जिनके एक बच्चा हमने कुछ ही देर पहले यहाँ पर देखा, उसका वालिद फौत हो चुका है और वो वालदा अपनी के साथ यहाँ पर रहने पर मजबूर है। ये जानवर भी देखें, इन्होंने छोटे छोटे यहाँ पर ये इन्होंने भेड़ भी पाल रखी है। जबकि ये इमरान रियाज खान साहब की टीम को जो इस वक्त लीड कर रहे हैं रज़ी ताहिर साहब, वो यहाँ बलूचिस्तान में हमारे साथ मौजूद हैं और जिन का जो नुकसान होता है उनका अजाला करने के लिए विज़िट भी कर रहे हैं। यहाँ के मकामी भी हमारे साथ हैं जो कि निशानदेही करा रहे हैं। तो इनसे हम मज़ीद जानते हैं कि जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस तरीके से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रज़ी भाई। वालेकुम अस्सलाम। अभी हम कैंप में मौजूद थे, वहाँ पे सामान तकसीम कर रहे थे, तो ये बच्चा, इसका पहले सर्वे में नाम नहीं था, तो ये वहाँ पे गया, कहता है मेरे वालिद भी नहीं है, मेरे 2 छोटे भाई हैं, ये ख़ुद तकरीबन 7-8 साल का है बच्चा। तो इसके एक बहन है छोटी और वो सामने खेल रही है, एक छोटी बहन है और एक इसका छोटा भाई है। तो उसने कहा कि हमारा एक कमरा था, गिर गया। अच्छा, इनका मैं आपको बताता चलूँ, आप जिस मेन गेट से आए हैं वहाँ से अंदर ये कोई 8-10 फैमिलीज़ रह रही हैं। हर फैमिली के अलहदा 1 या 2 कमरे हैं, तो बाकी कमरे भी पीछे से गिर गए थे, उन्होंने बना लिए, उन्होंने दोबारा उसकी दीवारें तामीर कर ली। इनके ये 3 मकान थे, इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको वो बना सकें। तो अभी इंशाल्लाह हम इनको यहाँ पे तमाम तामीराती सामान जो है वो फराम कर रहे हैं और इनको अभी जो है ना जितना भी तामीराती सामान है वो हम इंशाल्लाह शाम तक फराम कर देंगे और आज ही यहाँ पे काम भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, यानी आप कहना चाह रहे हैं जो पूरा हमने घर दिखाया है इसमें कम से कम 3 फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं और उसमें से एक फैमिली यहाँ रहती थी जिनका बारिशों की वजह से ये रूम हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये रूम गिर गया। तो उसके लिए अब आप क्या क्या इनको चीज़ें फराहम करेंगे? इस घर की दोबारा तामीर के लिए आप क्या फराहम करेंगे? अभी इनका देख लें, यहाँ पे पिछली दीवार उन्होंने बना ली है,
ये दीवार बना ली है, एक दीवार ये सामने बनाएंगे, यहाँ पे इनका एक पूरा कमरा बन जाएगा। इसके लिए हम उनको छत पूरी फ्राहम करेंगे। अच्छा, पहली उस छत में एक गार्डर होता है, कड़ियाँ होती हैं, फिर ऊपर लिपाई वगैरह सारा इसका जितने मामलात है वो हम इनको फ्राहम करेंगे। मज़दूरों की मजदूरी फ्राहम करेंगे, तो इंशाल्लाह 3-4 दिन में इनका घर बन जाएगा। अच्छा, जिस तरह से हमने बच्चे से भी बात की है, यतीम बच्चे है, वालिद उसका पहले ही वफात पा चुका है, अपनी वालदा के साथ यहाँ पर रहता है, तो उसके राशन के लिए भी कोई आप इंतज़ाम करेंगे? अभी उनको हम खैमा भी दे रहे हैं और राशन भी दे रहे हैं, क्योंकि अभी इनके पास ये मुख्तलिफ अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं, तो हम इनको खैमा भी प्रोवाइड कर देंगे, राशन भी प्रोवाइड कर देंगे। और साथ हम आज शाम ही हमारी टीम यहाँ आ जाएगी, मजदूरी शुरू हो जाएगी और ये घर बनना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। कितने दिनों के अंदर तामीर यहाँ पर मुमकिन हो सकेगी? इनके घर मैक्सिमम भी 3 से 4 दिनों में तामीर हो जाते हैं। 2 से 3 मजदूर लगते हैं, क्योंकि पत्थर इन्हें वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं। यहाँ पे पत्थर ये खुद ले आते हैं, मिट्टी ये खुद ले आते हैं, बाकी चीज़ें दरवाज़ा हो गया, छत का हो गया, छत की कड़ियाँ हो गई, इस तरह गार्डर हो गए, वो सारी चीज़ें क्योंकि महंगी हैं वो हम इनको प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा इमरान रियाज खान साहब की टीम यहाँ डिस्ट्रिक्ट बारखान की मैं अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी जहाँ जाएंगे वहाँ पर भी देखेंगे डिस्ट्रिक्ट बारखान में और कहाँ और क्या क्या चीज़ फराहम की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट बारखान की जितनी भी यूनियन कौंसिल है उसका सर्वे किया था, पहले 250 लोग थे, अब 400 लोग हैं। तो डिस्ट्रिक्ट बारखान में हमने अभी 160 घरों का तामीराती सामान तकसीम कर दिया है और टोटल हमारा टारगेट है 400, जिसका तामीराती सामान इंशाल्लाह अगले 2 दिन के अंदर तकसीम हो जाएगा। और ये घर जो अभी आप देख रहे हैं, अगर आप 1 हफ़्ते बाद विज़िट करेंगे तो ये सारे घर बने होंगे इंशाल्लाह। बच्चे की स्कूलिंग के लिए भी आपने कोशिश की है? बच्चे से भी मैं मिलवाऊंगा अपनी ऑडियंस को, उससे भी बात करेंगे। बच्चे की स्कूलिंग के लिए आपने कोई यहाँ पे इकदाम किया कि वो उस स्कूल में पढ़ाया जाए? डिस्ट्रिक्ट बारखान है, उसके लिए हमने 130 बच्चों की स्कॉलरशिप का अरेंजमेंट किया है लाहौर से, माशाल्लाह। और हम उनको 1500 पर हेड देंगे। लेकिन उसका एक पूरा प्रोसेस होगा, स्कूलों के साथ हम एग्रीमेंट करेंगे, हर स्कूल में 5-10 बच्चे यतीम जो है करके हम कोशिश करेंगे। अभी हमारा इब्तदाई तौर पर टारगेट है 130 बच्चे हम पढ़ाएँगे इंशाल्लाह। चला जी, माशाल्लाह जी। आपने रज़ी ताहिर साहब, एंकर इमरान रियाज खान साहब की टीम के मेंबर हैं, इस वक्त लीड कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद थे। उनसे अपने मैकेनिज़्म जाना कि ये जो घर यहाँ पर जो रूम्स वगैरह गिरे हैं, उनकी छतें गिरी हैं, वो भी आपको इस वक्त दिखाया, और इनकी दोबारा से तामीर किस तरीके से होगी, क्या क्या चीज़ इन्हें, क्या क्या सामान इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी हमने आपको दिखाया। ये जी वो बच्चा है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस घर का, जिसके वालिद पहले ही वफ़ात पा चुके हैं, लेकिन ये जो रूम अभी जहाँ पे रज़ी ताहिर साहब मौजूद थे वहाँ का वहीं इनका रूम था और उसी जगह ही इनकी रिहाइश थी। तो फ़िलहाल इनकी रिहाइश के लिए एक खैमे का भी बंदोबस्त किया गया है, खैमा इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा इमरान रियाज खान साहब की टीम की जानिब से, और फिर छत का सामान भी दिया जाएगा। अब ज़रा इस बच्चे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम, किस जगह, वो जो हमने रूम आपका अभी थोड़ी देर पहले अपने ऑडियंस को दिखाया, वहीं रहते थे? कैसे गिरा था वो रूम? बारिश की वजह से गिरा था। ज़्यादा बारिशें आई हैं इस बार? स्कूल पढ़ते हो आप? जी। किस क्लास में हो? तीसरी क्लास में हो। पढ़ने का शौक़ है जी। या ज़बरदस्ती आपको आपकी अम्मी भेजती हैं? पढ़ने का शौक़ है। आगे भी पढ़ोगे? क्या बनोगे बड़े होकर? जी नाज़रीन, ये छोटा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है। तो अभी इमरान भाई की टीम भी यहाँ पर आई है। आपने देखा, आपको यहाँ पर रूम भी बना के दिया जाएगा, आपकी स्कूलिंग के लिए भी यहाँ पर बेहतरीन इंतज़ाम किया जाएगा। बस आपने पढ़ाई नहीं छोड़नी, आपने पढ़ना है, ठीक है? साथ आपके कौन कौन रहता है? ना मामा कौन? मामू। मामू साथ होते हैं आपके? जी, इसके साथ इनके साथ इनके मामू, और एक छोटी आपकी बहन भी है? बड़ी है। बड़ी? अच्छा, एक बड़ी, इनकी एक बड़ी सिस्टर है जिनकी शादी हो चुकी है। ये अभी चश्मे चिराग हैं जी, अपने उसी ख़ानदान के, इनकी अपनी वालदा के साथ, अपने मामू के साथ ये इस घर में रहते हैं। ये अगर मैं आपको और दिखाऊं मनाजिर, ये भी यहाँ पर एक रूम था, ये रूम यहाँ पर बारिश की वजह से ये भी गिर गया है। इस रूम में कौन रहता था? जी, इन लोगों का कमरा था। ये आपका कमरा था? जी। ये भी बारिश की वजह से गिर गया है। आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं चौथी में। चौथी में पढ़ते हो। आपने क्या बनना है बड़े होकर? हमने भी डॉक्टर। यार सारे डॉक्टर बनोगे यहाँ से। क्या करते हैं आपके वालिद, क्या करते हैं? वालिद ये चिकड़ का। अच्छा, जी। ये वो भट्टे वगैरह पर, हाँ। भट्टा जो होता है लगा होता है, वहीं पे काम करते हैं? जी। अच्छा, स्कूल जाते हो रोज़ाना? जी। चलें जी, ये आपने इससे बच्चे से बात की। ये इनका जो घर है, ये जो आपने देखा कि इस वक्त दीवार गिरी हुई है, रूम गिरा हुआ है, ये इस बच्चे का घर था। जबकि इससे पहले जो हमने आपसे बात की, जिनकी स्कूलिंग के लिए भी अब बंदोबस्त किया जाएगा, जिन्हें अब खैमा भी प्रोवाइड किया जाएगा,
वो बच्चे का नाम है जी सलीम, और बड़ा होकर बच्चा कहता है जी डॉक्टर बनना चाहूँगा। और इमरान रियाज़ खान साहब की टीम का ज़बरदस्त इक़दाम, और इस बच्चे को इंशाअल्लाह, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली हमने देखा है कि जो मसाइल हैं लोगों के वो यही हैं कि यहाँ पर मैट्रिक के बाद बच्चे अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते, तो इसके लिए एक बेहतरीन यहाँ पर वजीफ़ों का इंतज़ाम किया गया इमरान रियाज़ खान साहब की टीम की जानिब से। यहाँ पर लोगों को घरों की छतें फराहम की जा रही हैं, जबकि राशन का जब हमने रज़ी भाई से पूछा कि क्या इंतज़ाम है, तो वो भी उन्होंने बताया कि इनको राशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। नाज़रीन, ये मनाजिर थे उस बेबस घर के जहाँ पर रहने वालों के लिए एक क़यामत का सा मंज़र था जब बारिशों ने उनसे उनकी छत छीन ली।